मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रभारी मदन लाल जी, श्री राजेंद्र पाल गौतम जी कृपया स्टेज पर आए। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन श्री राकेश सहरावत जी, आप भी डायस पर आए। श्री हिमाल अख्तर जी, बार काउंसिल मेंबर, आप भी आइए। मैं श्री रमेश गुप्ता जी का भी मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है उसको हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांटा है कन्वीनियंस के लिए। मैं सभी पुरुष ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर से अनुरोध करूंगा एक बार डायस पर आएंगे और सीएम साहब का वेलकम करेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी पुरुष सदस्य भारत माता की। अब मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम की सभी महिला सदस्यों से अनुरोध करूंगा। चलो ये महिला वाले हम नहीं है, आप ले जाओ। सभी पुरुष सदस्यों से अनुरोध है कि जरा डायस से नीचे आ जाएं, महिलाओं के लिए जगह छोड़ें। सर थोड़ी जगह छोड़ दो इधर आने से। जाओ जाओ मैम, जाइए आप प्लीज, आप लोग जाइए। सभी लोगों से अनुरोध है, सभी पुरुष पदाधिकारियों से एक बार नीचे आ जाए। सभी पुरुष पदाधिकारी एक बार डायस से नीचे आ जाए, महिलाओं के लिए जगह छोड़ दें। हमारे बीच में हमारे माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जी भी आ गए हैं। आप लीगल सेल की तरफ से हम उनका भी स्वागत करते हैं। प्लीज सभी लोगों से अनुरोध है, आप लोग जरा डायस से नीचे आ जाए, सभी पुरुष। चलिए सर आप आइए। जिन लोगों को जगह नहीं मिल रही है कृपया बालकनी में भी सीटें उपलब्ध हैं, और ऊपर वाले लोग प्लीज आप लोग डायस से नीचे आ जाए। जितने लोग पैसेज में खड़े हैं सभी लोग अपनी सीटें ग्रहण कर ले। सीटों में अगर कोई समस्या आ रही है तो बालकनी में बहुत सारी सीटें अभी खाली हैं। सभी महिलाओं से अनुरोध है कि वापस आ जाएं। प्लीज यहां पर आप भीड़ ना करें, सभी लोग अपनी सीटों पर आ जाएं। सर ये तो गेस्ट हमारे ऑडिटोरियम में बैठा एक एक साथी जोरदार नारा लगाएगा, भारत माता की, भारत माता की।
लॉयर्स यूनिटी। आवाज बहुत कम है, सीएम साहब कह रहे हैं कि आवाज ऐसी होनी चाहिए जो वकीलों की आवाज होती है। लॉयर्स यूनिटी, लॉयर्स यूनिटी। आम आदमी पार्टी, माननीय अरविंद केजरीवाल। आज का ये आयोजन आम आदमी पार्टी लीगल सेल के प्लेटफॉर्म पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से इस परिवार का ख्याल रखा है, इस परिवार के लिए जब जब हमने जो चाहा, जो मांग की, वो सब हमारे को दिया, और कई बार तो जो हमने नहीं मांगा वो भी आपने दिया। क्योंकि आम आदमी पार्टी लीगल सेल 2014 में बनी थी। 2014 में जब लीगल सेल बना, राजेंद्र गौतम जी जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके पास ये जिम्मेवारी आई। उन्होंने लीगल सेल के परिवार को बनाया। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उनको जो जिम्मेवारी दी, उन्होंने भरपूर तरीके से उसको निभाया और उस परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आपको अभिनंदन करता हूं सर। उसके बाद मदन लाल जी को उसका इंचार्ज बनाया। मदन लाल जी ने जो आज प्रभारी हैं हमारे सेल के, आपने माननीय अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पे लीगल सेल परिवार को और आगे बढ़ाया। मेरे को मुख्यमंत्री जी जब ये जिम्मेवारी दी तो मैंने सोचा कि इस परिवार को और बड़ा कैसे करें। हम सभी कोर्टों के अंदर गए और मैं मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जब कोर्टों में जाना शुरू किया तो हम लोगों को इतना प्यार और मोहब्बत मिली आपके वजह से। आपका अभिनंदन है, क्योंकि ऐसे लीडर जो इतनी वेलफेयर स्कीम्स आम जनता के लिए, लॉयर्स के लिए, दूसरे सीनियर सिटीजन्स के लिए इतनी वेलफेयर स्कीम चलाने के बावजूद हम आपको बधाई देते हैं कि दिल्ली अकेली स्टेट है जहां प्रॉफिट का बजट आता है। हम गर्व महसूस करते हैं इस पार्टी में काम करते हुए। हमारे सीनियर्स यहां पे बैठे हुए हैं, मेरे बार काउंसिल चेयरमैन यहां पे बैठे हुए हैं, मेरे बार काउंसिल फॉर्मर चेयरमैन यहां पे बैठे हुए हैं, और हमारी पूरी दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट बारों की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके चेयरमैन यहां पे बैठे हुए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में ये परिवार सर आपसे जुड़ के आपके निर्देश की इंतजार करेगा। आप जब उद्बोधन देंगे, आप जो आदेश हमारे को देंगे, उस आदेश पे हम खरा उतरेंगे, ये विश्वास दिलाते हुए मैं अपने साथियों का एक बार फिर अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और आप आए हुए साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बीच में सर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। आज का जो कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम में बहुत सारे साथियों का सहयोग मिला है। एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं उस लिस्ट को अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो वो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ज्यादा समय, क्योंकि हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रमुख नाम मैं लेना चाहता हूं कि उन साथियों को हमने जिम्मेवारी दी सर। ओपी तरार साहब, भारत सिसोदिया जी, सचिन शर्मा जी, मिश्रा जी, जयसिंह यादव जी, मुकेश ध्राल जी, निखिल भारद्वाज, विशेष कटारिया जी, राजेश कौशिक जी, राजेंद्र सहरावत जी, सुनील चौधरी जी, जावेद खान साहब, शेखर कुमार, रमेश जैन साहब, गजेंद्र जी, हरीश मेहरा जी, सतीश कुमार जी, अनिल तोमर जो वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, निखिल भारद्वाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, विजय दलाल जी, अजय दहिया जी, जितेंद्र सोलंकी जी, यादव जी, सुदेश जी, प्रमोद जैन साहब, इस तरीके के बहुत सारे, शहजाद अंसारी जी, जफर अब्बास साहब, पूज्य कुमार जी, बहुत लंबी और एक फीमेल्स की टीम है सर। रितु कपूर जी, सीमा सिंह जी, अलका हीर, विद्या सेवदा जी, मीना राजीव रंजन जी, मोनिका अग्रवाल जी, मीनू दिलावरी जी, और उनके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी टीम है, मोहित भारद्वाज हैं। इस तरीके के बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम में बहुत लंबे टाइम से लगे हुए थे सर। मैं आप सबको सर की तरफ से और अपनी तरफ से ये बधाई देता हूं कि आपने इतना सहयोग करके इस कार्यक्रम को एक भव्य कार्यक्रम बनाया और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनने के लिए जा रहा है। उसके साथ साथ दो हमारे ऐसे सीनियर डेजिग्नेटेड साथियों का जिनका सहयोग एक अलग तरीके से मैं रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं सर। सीनियर
डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर हमारे फॉर्मर चेयरमैन रमेश गुप्ता जी हैं। आज इस कार्यक्रम के बाद जो हम व्यंजन खाएंगे वो आपकी तरफ से स्पॉन्सर्ड है सर। हमारे सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर सचिन पुरी जी हैं। सचिन पुरी जी की तरफ से बाकी इंतजाम में बहुत बड़ा सहयोग है। तो हमने मतलब एक भी जितने होर्डिंग और सारी चीजें लगी है, सब साथियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम अपने लीगल सेल को एक नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे, और नई बुलंदियों तक नहीं लेकर जाएंगे, पूरे देश का नेतृत्व जब तक अरविंद केजरीवाल जी के हाथों नहीं आएगा तब तक हम आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद। अपनी कदरदानियों को यूं ना छुपाइए। अगर नसियार साहब की बात पसंद आई हो तो और ताली बजाइए। जो अभी मैं बात कह रहा था कि 2-4 लोगों से शुरू हुई हमारी ये लीगल टीम, मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो 2-4 लोग थे वो इतने मजबूत थे कि 2013 के चुनाव में जो चुनाव आयोग में जो शिकायतें जाती थी या जो नोटिस आते थे, नोटिस भिजवाने में और उनका जवाब देने में कांग्रेस और बीजेपी के एस्टैब्लिश्ड लीगल सेल हमारे कहीं आसपास भी नहीं थे। हम उनसे 4 गुना 5 गुना आगे थे। और एक हमारी पार्टी है, दूसरी पार्टियों में टिकट मिलती है तो नॉमिनेशन आप अपने आप भरिए, अपना वकील ढूंढिए। सर, हमारी अकेली पार्टी है जो सेंट्रलाइज नॉमिनेशन होते हैं हमारी वो टीम है जिसमें वो हमारे सारे पुराने लोग जो मैं नाम ले रहा था, ऋषिकेश जी, भरत सिसोदिया जी, चांदराम जी, रमेश जैन जी, ये सारे वो लोग हैं, ऋतु कपूर जी, जो हमारा एक नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होता। आपको याद होगा पिछले एमसीडी चुनाव में भाजपा के 8 नॉमिनेशन कैंसिल हुए थे। हम सेंट्रलाइज्ड वॉर रूम चलाते हैं, हर बूथ से कनेक्टेड रहते हैं, और हमारी ये टीम जो है हमारे मंत्रियों को भी समय समय पे हेल्प करती रहती है। सर, सवाल आप पूछते हैं उनसे और मंत्री जी और लोगों को हम लोग जाकर वहां हेल्प करते हैं। ये 2013 में तो ज्यादा होता था, अब कम हो रहा है। तो इसी के साथ मैं इनवाइट करूंगा हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन श्री राकेश सहरावत जी। आकर सर आप अपनी बात कहें। आप हम सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत कर्मयोगी नेता, लोगों से जुड़े हुए नेता और बहुत सीधी बात और सीधी मोहब्बत करने वाले नेता। मेरे अपने कोर्ट से है तो मेरा कुछ पर्सनल जुड़ा हुआ है सर से। सर प्लीज। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, श्री कैलाश गहलोत मिनिस्टर ऑफ लॉ, श्री राजेंद्र गौतम जी, फॉर्मर चेयरमैन रमेश गुप्ता जी, और हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट साकेत बार के मदन लाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक संजीव नसीर, माय वाइस चेयरमैन हिमाल अख्तर साहब, और इस सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों। सर, मैं ज़्यादा भाषणबाजी तो नहीं करूँगा, जो मेरी आदत है, लेकिन क्रक्स की बात ही है सर, वाकई में एक आप ही पहले मुख्यमंत्री ऐसे हो जिन्होंने वकीलों को उनका दुख दर्द समझा। और ये डिमांड सर बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग थी। हमने हर गवर्नमेंट से, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर एक से हमने कोशिश की, पर सर किसी ने नहीं किया। और जैसे ही हमने आपको अप्रोच किया सर, यू रिस्पॉन्डेड फ्रॉम योर हार्ट। एंड नॉट ओनली दिस सर, आपके मंत्री साहब कैलाश गहलोत जी, ये अभी वेलफेयर स्कीम एक्सटेंड होनी थी, 19 नवंबर लास्ट डेट थी। हमने अप्रोच किया, इन्होंने एक दिन में फाइल क्लियर कर दी सर, विद इन 1 डे। तो ये दर्शाता है कि हमारे प्रति, हमारे समाज के प्रति अपने इंस्ट्रक्शन जो दी हुई हैं अपनी कैबिनेट को, सर ये वकील समाज आपका आभारी रहेगा। और मैं, हालांकि मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, मैं कभी कोई टिकट वगैरह में ना, मेरा इंटरेस्ट है, मैं मानता हूँ। बाकी हमारे साथी काफ़ी रहेंगे, जो हो सके
सर उनको एडजस्ट कर लेना। लो आपने सर एक और गुजारिश है मेरी, आपके अब चुनाव है पंजाब हरियाणा में, और वो मैं जाके वहां कह सकता हूं कि ही इज द ओनली सीएम जो वकीलों के साथ खड़े हुए हैं, और वहां की जो वकील बरादरी है हम कोशिश करेंगे वो आपके साथ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं वाकई आपके दिल का आभारी हूं, और आपका साथ दिल्ली में 1,30,000 वकील इनरोल्ड है सर, 1,30,000 लोग आपके साथ है सर। थैंक यू वेरी मच सर। चेयरमैन साहब, कुछ चीज़ों की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वैसे तो हमारा नाम है आम आदमी पार्टी, लेकिन अगर इसको आम वकील पार्टी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने 2013 वाले चुनाव में भी, 2015 में भी और 2020 वाले में भी सबसे ज़्यादा एडवोकेट एमएलए दिए। पिछली एमसीडी में भी सबसे ज़्यादा वकील समाज से ही टिकटें मिली हैं, और इस बार भी उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा टिकटें मिलेंगी। और ये जी सबसे ज़्यादा मंत्री भी हमारे कैबिनेट में 33% एडवोकेट है, 6 के कैबिनेट में 2 एडवोकेट मंत्री हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि एक तरफा प्यार है, मोहब्बत दोनों तरफ से है। 2015 में जब उन्होंने किरण बेदी जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया, पूरी दिल्ली का वकील नामबंद हो गया, और उसके बाद जो इतिहास रचा गया वो सबको पता है। उसी इतिहास को हमने पिछले चुनाव में भी दोहराया, और ये पहली बार था जब बार काउंसिल के सभी नेता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठे होकर उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। ये सर ये जो चीज़ है इस पे वैसे मैं गाने में बहुत कमज़ोर हूँ, कभी मैंने गाना नहीं गाया, लेकिन एक लाइन याद आती है कि हमारा आपसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल निभाता कोई। तो ये 2 तरफा मोहब्बत जारी रहे। जैसा हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि इस बार भी आप जितने ज़्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे, हम भी आपके बिल्कुल सभी पैमानों पे खरे उतरेंगे। इसी के साथ मैं जिन अगले गेस्ट को बुलाना चाहता हूं, आप लीगल सेल को एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड रूप देने वाले आदमी, वो शख्सियत जो उस टाइम हमारे फर्स्ट टाइम एमएलए थे, उनको आप लीगल सेल की जिम्मेदारी मिली। आते ही उन्होंने एक एक पुराने चेहरे को पहचाना, उसके कंधे पे हाथ रखा, और बहुत तरीके से हर कोर्ट में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी शुरू करी, और आप लीगल सेल देखते ही देखते कुछ ही महीनों में एक बहुत मजबूत यूनिट बन गया। और शायद इसी का परिणाम था कि आप कैबिनेट तक पहुंच गए। मैं स्वागत करूंगा श्री राजेंद्र पाल गौतम जी का। और देखिए, आप लीगल सेल में सक्रियता जो है उसका एक उदाहरण गौतम साहब खुद हैं। धन्यवाद। आज सभागार में उपस्थित हादिल अजीज दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, कैबिनेट के मेरे साथी कैलाश गहलोत जी, मेरे साथी एमएलए, और मेरे बाद लीगल सेल के अध्यक्ष रियाज प्रभारी हैं मदन लाल जी, संजीव नसियार जी, बार काउंसिल के चेयरमैन साहब, सारे मेंबर्स, सभी मेरे अधिवक्ता साथी, सभी को नमस्कार। बेहद खुशी है। मैं सोच रहा था कि ऑडिटोरियम में हम वकीलों का सम्मेलन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं अरविंद जी से टाइम लेता, उन्होंने मुझे कैबिनेट में ले लिया और लीगल सेल का इंचार्ज मदन लाल जी को बना दिया। और वो मेरा जो सपना था मीटिंग करने का, वो आज संजीव नसियार जी और हमारी पूरी लीगल सेल ने आज पूरा किया। बेहद खुशी है। अपने परिवार में आके हमेशा अच्छा लगता है।
क्योंकि आज भारत के संविधान पर जिस तरह हमले हो रहे हैं और जब जब भारत के संविधान पे हमले हुए हैं तब तब वकील कम्युनिटी ने आके संविधान की रक्षा की है। आज फिर भारत के संविधान पर हमला हो रहा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और भारत के संविधान के निर्माताओं ने ऐसे भारत का सपना न देखा था। पूरे देश के अंदर जिस तरह सरकारी शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है, जानबूझकर सरकारी स्कूलों के स्तर को गिराया गया है और उसके बाद नो डिटेंशन पॉलिसी लाके रही सही शिक्षा नीति को बर्बाद किया। उस वक्त जब पूरे देश में अंधकार था, सब लोग के मन में एक ही चिंता थी कि इस महंगाई के दौर में हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, कोई गंभीर बीमार हो जाए तो इलाज कैसे होगा। इस अंधकार के माहौल में अरविंद केजरीवाल एक दीपक के रूप में निकल कर आए और एक ऐसा ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने अरविंद जी के नेतृत्व में किया। पूरे देश में किसी भी राज्य का बजट उठा के देख लीजिए, किसी भी सरकार का बजट का 24% एजुकेशन पे केवल दिल्ली की सरकार खर्च कर रही है, कोई दूसरी सरकार नहीं कर रही है। 12% से अधिक हेल्थ पे कोई दूसरी सरकार नहीं कर रही है। और एडवोकेट्स की जो वेलफेयर स्कीम थी, जो सिक्योरिटी की जो बात थी, उसको लेके हम लोग जब वकील थे हमेशा चिंतित रहते थे, क्योंकि हमने कई अपने साथी वकील जवानी में खोए। आज उनके घर में बुरी हालत है, कोई देखने वाला नहीं है। हमेशा ही डर लगा रहता था अगर कुछ हो जाए तो परिवार का क्या होगा। मुझे खुशी है उस स्कीम को जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी के सामने रखा, उन्होंने बड़ी खुशी के साथ वकीलों की इस मांग को बड़ी ईमानदार से, बहुत अच्छे हृदय से उसको पूरा किया। मैं अरविंद जी का आभार व्यक्त करता हूं। और कैलाश गहलोत जी मेरे साथी कैबिनेट मंत्री, उन्होंने उस स्कीम को जल्दी से लागू करने में जिस तत्परता से काम किया, मैं उनको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं लास्ट में, चूंकि हम लोग सब लोग अरविंद जी को सुनना है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। मैं एक बात जरूर निवेदन करूंगा आप सब से। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह का वातावरण है, जो नफरत का माहौल है, ये नफरत का माहौल हमेशा देश को नुकसान पहुंचाता है। इसमें किसी का भला नहीं है। केवल किसी राजनीतिक पार्टी को छोटे समय के लिए जरूर भला हो सकता है, लेकिन पूरे देश का नुकसान है। कोई परिवार अछूता नहीं रहेगा। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है देश को बचाने की, देश के संविधान को बचाने की। आइए हम सब मिलकर आने वाले इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ये संकल्प लें कि हम अपने संविधान को भी बचाएंगे, अपने देश को भी बचाएंगे और नफरत पैदा करने वालों को किसी भी सूरत में देश में अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। शेखर जी। थैंक यू सर। इसी के साथ हमारे बीच में हमारे अपने एक और एडवोकेट मिनिस्टर श्री कैलाश गहलोत जी है, और हम लोगों की बड़ी आकांक्षा रहती थी कि उनसे हमारा इंटरेक्शन बढ़े और वो भी हमें पहचाने कि हम में से कौन कौन लोग कहाँ हैं। तो कई लोगों से तो इंटरेक्शन होता है, बाकी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं स्वागत करूंगा श्री कैलाश गहलोत जी का। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मेरे कैबिनेट कुलीग राज्यपाल गौतम जी, मेरे विधायक साथी मदन लाल जी, बार काउंसिल के चेयरमैन राकेश सहरावत जी, हेमा अख्तर जी, संजीव नसीर जी, रमेश गुप्ता जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी वकील, मेरे जो सीनियर हैं और मेरे जो यंग एडवोकेट्स हैं, सभी को नमस्कार। एक बार फिर दोबारा वकीलों के बीच आके बड़ा अच्छा लग रहा है।
अभी कुछ दिन पहले 30 में एक और प्रोग्राम में शामिल हुए थे, क्योंकि मैंने बार बार ये कहा है कि जब भी वकीलों के बीच उपस्थित होते हैं तो मैं तो कम से कम ये बिल्कुल भूल जाता हूँ कि मैं दिल्ली सरकार में आज एक मंत्री हूँ। मुझे फिर दोबारा अपने वही कोर्ट के दिन और स्पेशली जब यंग जो चेहरे हैं वो देखता हूँ तो मुझे अपनी जब वकालत स्टार्ट की थी तो वो दिन याद आते हैं। और ये भी मैंने बार बार कहा है कि मेरे ख्याल से मेरी पहचान अगर पहले थी और आज भी है तो वो एक वकील होने के नाते ही है और हमेशा रहेगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-3 मिनट का समय लेके, क्योंकि मुझे मालूम है सब हर दिल की धड़कन माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए सब व्याकुल हैं। पहली चीज़ सर, मैंने पहले भी धन्यवाद किया, आज फिर दोबारा माननीय सीएम का अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद कर रहा हूँ कि देश में जो आज तक वेलफेयर स्कीम वकीलों का कभी किसी सीएम, किसी सरकार, इवन केंद्र सरकार जो लॉन्च नहीं कर पाई, जो कि वादे किए इंप्लीमेंट कभी नहीं कर पाई। सर एज अ लॉ मिनिस्टर आपने मुझे वो मौका दिया इंप्लीमेंट करने का, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और सर इंप्लीमेंट ही नहीं, मैं अभी सर के साथ फिगर शेयर कर रहा था आज की। कोविड के दौरान काफी वकीलों की भी जान गई और 122 वकीलों को हम लाइफ इंश्योरेंस का कॉम्पनसेशन दे चुके हैं। केसेस हैं, वो एप्लीकेशन है, बट हम डिस्पर्स कर चुके हैं। और 1200 के आसपास सर हम हेल्थ का जो इंश्योरेंस है वो हम पैसा दे चुके हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो एप्लीकेशन अभी कुछ पेंडिंग होंगी, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं सर जिनका पैसा हम रिलीज कर चुके हैं। तो मेरी ख्याल से किसी ने सोचा नहीं था, जब ये पॉलिसी, जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो मेरे से काफी वकीलों ने पूछा कि सिर्फ आश्वासन है या होगा, तो मैंने यही कहा मुस्कुरा के कि ये अरविंद केजरीवाल का वादा है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो दूसरी मेरी जो ख्वाहिश है कि जिस तरह का संगठन पिछले कुछ सालों में दिल्ली में उभर कर आगे बढ़ रहा है और हमारा जो वकीलों का परिवार और कुनबा जो है दिन पे दिन बड़ा होता जा रहा है, सर मेरी दिली ख्वाहिश है कि पूरे देश का कोई भी राज्य ऐसा ना बचे, कोई भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना बचे, कोई भी ऐसी तहसील का ऑफिस ना बचे जहां पर हमारा वकीलों का संगठन ना हो। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वकील कौम जिसके साथ है उसको आज तक कोई नहीं हरा पाया। चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हिफाजत करने की हो, वकील जिसके साथ खड़ा है उसको कोई नहीं हरा सकता। और सर पहले एक कौम थी वकील कौम जो किसी भी सरकार से, किसी भी अधिकारी से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से टक्कर लेती थी। आज सर दूसरी कौम खड़ी हुई किसानों की, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं वकील भी हूं और किसान परिवार से भी हूं। सर तीसरा, जब ये 1 साल इंश्योरेंस स्कीम को हो रहा था तो काफी वकीलों के फोन मेरे पास आ रहे थे कि भाई क्या 1 ही साल के लिए थी। तो मैं माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की प्रेजेंस में मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूं कि ये स्कीम जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार है, जब तक ये स्कीम चालू रहेगी। इसमें जो पैसा 50 करोड़ रुपया एनुअली जो सरकार ने कमिट किया है वो बिल्कुल चालू रहेगी। हमें सिर्फ दिक्कत आई क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जो एस्टीमेट अपना किया था
क्योंकि कोरोना के चलते हुए जो उनका अनुमान था उससे कहीं अधिक वकीलों की जान गई और उसकी वजह से उनको कुछ लॉसेस हुए। हम इंटरेस्टेड हैं कि जो कंपनीज ऑलरेडी हैं वही इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सटेंड करें, ताकि फिर दोबारा हर एक हमें टेंडर फ्लोट करने की, फिर दोबारा उस टेंडर की वैल्यूएशन करने की और फिर दोबारा कई हजार वकीलों का रजिस्ट्रेशन करने की सर वो हमें दोबारा वो प्रोसेस ना करना पड़े। मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते और आगे आने वाले हफ्ते में LIC के साथ सर जो नेगोशिएशन हो रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी और बहुत जल्द फिर दोबारा उसी प्रकार से वो स्कीम भी दोबारा इंप्लीमेंट की जाएगी। सर एक और चीज जो पीछे दौरान बार काउंसिल में रेजोल्यूशन किया उसका मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि बार बार, क्योंकि पूरी पॉलिसी का जो मुद्दा है, क्योंकि फिलहाल ये पॉलिसी जो है जो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए लागू है, तो बार काउंसिल में जो रेजोल्यूशन किया उसका संज्ञान लेते हुए मैं पूरी बार काउंसिल का और राकेश राव जी का धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस भारी संख्या में यहाँ पे वो बार काउंसिल के लेवल पे मैंने उन्हीं का वही मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ऑटोनोमस हॉस्पिटल है दिल्ली गवर्नमेंट के, वो इसमें कवर नहीं है पॉलिसी में, तो उनको प्लीज उसमें जी उसको भी देखेंगे, पक्का देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का भारी संख्या में यहाँ पे आने का बहुत बहुत ये नसीर साहब देख लेंगे उस चीज को। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी लीगल टीम को इस सम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक हम लोगों ने हमारे नेताओं को सुना और वकीलों की बात हुई सबकी। हमारे परिवार की क्या भावनाएं हैं, मैं चाहूंगा एक बच्ची है यहाँ जो हमारे सारे वकील समाज का मतलब हमारे परिवारों की क्या भावनाएं हैं उसको जरा 30 सेकंड में रखें। अभी जब तक मैं इनवाइट करूंगा हमारे CM साहब को कि CM साहब आए और अपनी बात रखें। हेलो 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 दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी वकील भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। अभी कुछ दिन पहले संजीव नशियार जी मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा जी शाह ऑडिटोरियम में हम आम आदमी पार्टी लीगल सेल की मीटिंग रखना चाहते हैं। मेरे को मन में थोड़ा सा डाउट था कि यार शाह ऑडिटोरियम पता नहीं भरेगा नहीं भरेगा, बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। अभी भी जब मैं आ रहा था, मैं गाजियाबाद गया हुआ था किसी प्रोग्राम के लिए, रास्ते में आ रहा था, मैं अपने PA को यही कह रहा था यार देख कुर्सियां खाली तो नहीं है। तो मैं ऊपर भी बहुत सारे वकील भाई बैठे हुए हैं, साइड में भी बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे कहा गया कि 2013-14 में जो एक छोटे से कमरे में, कौशाम्बी के एक छोटे से कमरे में आप लीगल टीम की शुरुआत हुई थी, आज इतना बड़ा परिवार हम लोगों का बन गया है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, तहे दिल से बधाई। अभी जैसे राकेश जी कह रहे थे कि
हम सीएम साहब के पास गए और उन्होंने दिल से ये स्कीम पास की। अपना तो दिल से दिल का नाता है, आप लोगों के साथ दिल से नाता है और प्यार दोनों तरफ से है। यही कारण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग इसलिए नहीं आए कि कोई मुख्यमंत्री को सुनने आए हैं। आजकल मुख्यमंत्री इतने बोरिंग होते जा रहे हैं सारे कि कोई सुनने नहीं आता। वो इसलिए आए हैं कि अपना दिल से कोई कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो अपनी वाइब्रेशंस हैं जो इतने सारे अपने वकील साथियों को आज खींच के लाई है। एक कहावत है ना कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, और भगवान को पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है। तो 18 दिसंबर 2019 को दिल्ली की कैबिनेट ने ये स्कीम पास की थी कि हम अपने सभी दिल्ली के वकील भाइयों को लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था देंगे। 18 दिसंबर 2019। उस टाइम पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था कि कोरोना आने वाला है। ऊपर वाले को पता था कि 3 महीने के बाद कोरोना आने वाला है। मैं अभी बैठा बैठा यही सोच रहा था कि अगर ये स्कीम एकदम ऐसे लग रहा है जैसे एकदम टाइम पे पास हो गई और भगवान ने बस इसी के लिए करा था कि भाई सब लोगों को सहूलियत मिल जाए, सब लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। अभी जैसा इन्होंने बताया 122 वकील साथी हैं जिन लोगों की जान चली गई इस कोरोना की मार इसके दौरान। 147 एप्लीकेशंस आई हुई हैं, 122 एप्लीकेशंस क्लियर हो चुके हैं, जिसमें 12.25 करोड़ रुपए उनके परिवारों को दिए जा चुके हैं, डिसबर्स किए जा चुके हैं। 1220 वकील साथी जो अस्पतालों में एडमिट हुए, उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस का फ़ायदा उठाया 1220 साथियों ने, और 7.25 करोड़ रुपए उनको उनके इलाज के लिए डिसबर्स किए जा चुके हैं। मैं समझता हूँ शायद दिल्ली एक पहला स्टेट है और अकेला स्टेट है पूरे देश के अंदर जहाँ पे इस किस्म की स्कीम है। लेकिन मेरी आशा है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में सारे स्टेट्स, ये इतनी अच्छी स्कीम है, सारे स्टेट्स इस स्कीम को अपनाएंगे और धीरे धीरे ये स्कीम जो है एक तरह से पूरे देश के वकीलों के लिए एक वेलफेयर स्कीम लागू होगी। जैसा भी एक किया जा रहा है, एक डाउट क्रिएट किया जा रहा है कि ये 1 ही साल के लिए थी क्या, तो वैसे तो कैलाश जी ने क्लियर कर दिया, लेकिन मैं भी क्लियर कर दूं, जब तक हमारी सरकार है तब तक तो है, उसके बाद का पता नहीं। ये स्कीम लागू रहेगी। अभी कुछ अड़चनें थी, जैसा उन्होंने बताया LIC के साथ नेगोशिएशंस चल रहे हैं। नेगोशिएशंस तो सफल होने ही होने हैं, तो उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और जब एक्सटेंड करेंगे तो मुझे बताया कि कुछ वकील साथी जो रह गए हैं एक बारी दोबारा पोर्टल खोल देंगे ताकि जो लोग रह गए हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसका विरोध बहुत हुआ, दूसरी पार्टी वालों ने खूब विरोध किया। वही जो ये थोड़े एक आजकल शब्द चल रहा है फ्रीबी कहते हैं जी, फ्रीबी। फिर कहते हैं कि ये वकीलों के लिए क्यों कर रहे हो, वकील तो इतने अमीर होते हैं। वो शायद वो पिक्चरों में 2-4 बड़े बड़े वकीलों को देखते होंगे, उनको पता नहीं कि एक आम वकील क्या होता है। एक आम वकील किस तरह से बड़ी मुश्किलों के साथ अपने घर का गुजारा करता है। एक नया वकील जब पास आउट, मैं समझता हूँ 10, 15, 20 साल लग जाते हैं सेटल होने में वकालत के प्रोफेशन में, और तब तक उसका जो संघर्ष होता है वो संघर्ष को कोई नहीं जानता। फिर जब वो कभी बड़ा बन जाता है, नाम हो जाता है, तब सब लोग उनको जानते हैं। उसके संघर्ष के दिनों के अंदर कोई उसका साथ नहीं देता। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के हज़ारों हज़ार वकील जो हैं, जो एक आम वकील की, एक आम आदमी की मदद कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उनके पास कोई इतना ढेर सारा पैसा है कि वो तो बड़ा विरोध किया दूसरी पार्टी के लोगों ने कि आप ये फ्री भी दे रहे हो। लेकिन हम लोगों ने उनका कोई खैर मेरी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता, वो चिल्लाते रहते हैं।
एक ये फ्री भी जो इन्होंने शुरू कर दिया ना, फ्री भी दे रहे हो, फ्री भी दे रहे हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जितने ये मंत्री हैं, संतरी हैं, मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, यूनियन कैबिनेट वाले हैं, इनका सारा इलाज कौन देता है? इनका तो इलाज फ्री है, इनका इलाज फ्री है। और आप वकीलों को अगर फ्री इलाज दे दो तो कहेंगे फ्री भी, फ्री भी, फ्री भी। तुमको इलाज फ्री मिल रहा है तब तुमको तकलीफ नहीं होती, तुम फ्री इलाज ले सकते हो। हम अपने वकीलों को फ्री इलाज देते तो तुमको तकलीफ होती है। एक एक मंत्री जो है उसकी 4-4 हज़ार यूनिट बिजली फ्री होती है, उसको 4,000 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए तो कोई फ्री भी नहीं है। मैंने अगर अपने दिल्ली के लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे तो कहते हैं फ्री भी, फ्री भी, फ्री भी, फ्री भी। भाई मैंने तो ठान ली, जो इस देश में मंत्रियों को मिलता है वो सारा देश के लोगों को दिलवा के रहूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इससे पहले 70 साल तक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट। बिल्कुल। फिर कहते हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? पहले ये मंत्री जितने, एक बार कोई एमएलए बन जाए इस देश के अंदर, उसका भाई साहब 10-15 करोड़ का तो बैलेंस हो जाता है, 2-4 बंगले हो जाते हैं, स्विस बैंक में अकाउंट हो जाता है और 7 पुश्तों का इंतजाम हो जाता है। वो सारा पैसा जो कि सरकार का चोरी होता था, वो पैसा हमने जनता में बांटना चालू कर दिया। जो पैसा स्विस बैंकों में जाता था उस पैसे से आपका लाइफ इंश्योरेंस करा दिया। 2-2, 3-3 फ्लैट खरीद लेते थे, गुड़गांव में, एक नोएडा में, हर जगह इनके एक फ्लैट होते थे मंत्रियों के, वो उसकी बजाय आपका मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया, आपकी बिजली फ्री कर दी। पैसा वहां से आ रहा है, जो पैसा ये सारे मंत्री और ये सारे अफसर मिलकर लूटा करते थे, वो पैसे की लूट हम लोगों ने बंद कर दी उससे। और इतनी ज्यादा लूट थी, इतनी ज्यादा लूट थी, मैं बता नहीं सकता। जैसा हमने हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा, इन्होंने मेरा एक भाषण सुन रखा है। मैं आप लोगों की भी जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार चुनाव के पहले हम लोगों ने दिल्ली की सारी महिलाओं के लिए मैंने ऐलान किया कि बसों का सफ़र फ्री। तो बोले पैसा कहाँ से आएगा? उसी टाइम बाई चांस गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए एक जहाज़ खरीदा था पर्सनल इस्तेमाल के लिए, 190 करोड़ का जहाज़ था। और दिल्ली की सारी महिलाओं का बस सफ़र फ्री करने के लिए 150 करोड़ रुपए लगे। मैंने कहा जितने में उसने जहाज खरीदा उससे कम पैसे में मैंने सारी महिलाओं का सफर फ्री कर दिया। तो पैसा तो है, जनता को बेवकूफ बना रखा है इन लोगों ने, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। जब ज्यादा बात करो तो ये फिस्कल डेफिसिट और जीडीपी और फलाना क्या क्या पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। नीयत चाहिए, बाकी कोई टेक्निकल बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर नीयत साफ है ऊपर वाला भी साथ देता है, और पैसा बहुत है, जब पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के अंदर। एक चीज मैं आप लोगों से मांगना चाहता हूं, वो ये कि आप लोग बहुत लोग मदद करते हैं कि अगर कोई भी गरीब आदमी आपके पास आए, उसके पास पैसे नहीं हो, उसकी मदद जरूर करना। और मदद आप करते हैं और मैं इसका बेनिफिशियरी हूं। ये मेरे को अरविंद केजरीवाल को इस देश के लोग पिछले 7-8 साल से जानने लगे हैं। उसके पहले तो मैं दिल्ली की सीमापुरी सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर काम किया करता था। पहले इनकम टैक्स में काम करता था, फिर इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ दी, एक एनजीओ बना ली। फिर एनजीओ बना के हम राइट टू इन्फॉर्मेशन और राशन के मुद्दे पे सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम करते थे। तो वहाँ झुग्गियों में लोगों को ढेरों परेशानियाँ होती थी, तो लोगों को पकड़ पकड़ के मैं वकीलों के पास ले जाता था जब उनके काम होते थे। उस टाइम तो कोई मेरे को नहीं जानता था, मैं एक सामान्य साधारण सा आदमी था, लेकिन मेरे को कभी किसी वकील ने मना नहीं किया। सबने फ्री केसेस करे मेरे, चाहे वो बड़े वकील हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट का केस हो, चाहे हाई कोर्ट का केस हो, चाहे लोअर कोर्ट का केस हो, सारे वकीलों ने मेरे फ्री केसेस करे। मैं उन सभी वकीलों का शुक्रिया अदा करता हूं। तो मेरी मैं सभी वकीलों को, आम आदमी पार्टी वालों को भी, बीजेपी वालों को भी, कांग्रेस वालों को भी, बीजेपी और कांग्रेस वाले भी अपने ही हैं, उनको भी सबको मैं अपना ही मानता हूं। मुझे पूरा ये बिल्कुल, मेरे को पूरा यकीन है एक दिन वो सारे बीजेपी कांग्रेस वाले वकील भी यहाँ शाह ऑडिटोरियम में मौजूद होंगे।
तो उनसे भी मैं अपील करता हूं कि हाँ, रामलीला मैदान चलेंगे जी। बिल्कुल। बार काउंसिल चेयरमैन और सारे के सारे तो आपके पास बैठे हुए बिल्कुल। और एक अंत में जो भी नशियार जी ने कहा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, मेरे से जो जो बन पड़ेगा, जो जो आप लोग चाहते हैं मैं चिट्ठी लिखूं। जैसा आपने कहा कि ये दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में तो नहीं आता, तो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो हम जो जो कर सकते हैं, हमारे 4 MP हैं, वो जो कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं, दूसरी सहयोगी पार्टियां जो कर सकती हैं, वो सब मिलके आप लोगों के लिए ये हम काम करवाएंगे। तो आप सब लोगों ने आज इतने प्यार से अपने बीच में बुलाया और इतना प्यार दिया, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।